लोग शहरों में जाकर अपने गांव तक को भूल जाते हैं, इन्हें बताने में भी शर्म आती है कि वो किसी गांव से भी बिलोंग करते हैं। तो मेरे दादू हेड कांस्टेबल थे। बहुत अच्छा सा लगा, मौसा मौसी ने इतना मान सम्मान दिया। 35 सालों मेरी ताई और मम्मी का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत प्यारा और ये फील भी नहीं कर सकते कि ये लोग क्या फील करते हैं। इतनी देर में तो ये आग जली, मम्मी कुएं में से बाहर आ गई थी। कोई भी खुलकर ताऊ के सामने बात नहीं कर सकता है, चुपचाप चुपचाप रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अभी 2:30 बज रहे हैं और मैं अभी सोकर उठी हूँ और मम्मी भी अभी नहाकर आई है और ये देखो क्या कर रहे हैं। मेरा देखो कुत्ता पाल के लाएंगे, हाथ देखो ये भी मग्गा लेके बैठा है। कपड़े देखो गाइस, ये मेरा लास्ट व्लॉग है अपने गांव में। कितने सालों बाद मैं अपने गांव आई थी और कल हम लोग वापस चले जाएंगे यहाँ से और फिर न जाने कब हमारा यहाँ वापस आना होगा, स्पेशली मेरा, क्योंकि मेरी तो अब शादी हो गई है तो यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए। सो अगर जो भी लोग अपने गाँव से बिलोंग करते हैं ना, तो अपने गाँव में आना जाना हमेशा लगाए रखें। इससे आप अपनी जड़ों से भी जुड़े रहेंगे, अपने जो बुज़ुर्गों की जो यादें हैं उनसे जुड़े रहेंगे। आप वहाँ जाकर उन चीज़ों को फील कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पिताजी के पिताजी का बचपन बीता है। सो उन जड़ों से, उनकी जो आपका जो अस्तित्व है जिन चीज़ों से, उनसे जुड़े रहने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। वरना कुछ लोग शहरों में जाकर अपने गांव तक को भूल जाते हैं, इवन उनका नाम तक भूल जाते हैं। उन्हें ये बताने में भी शर्म आती है कि वो किसी गाँव से भी बिलोंग करते हैं। सो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस गाँव में और इस घर में पैदा हुई थी। मेरे गाँव का नाम था मीरपुर, जो कि अलीगढ़ में है, और मेरे दादू का नाम था तेज सिंह, जिन्हें लोग पांडे जी बोलते थे प्यार से, पंडा जी। सो क्योंकि वो पंडितों की तरह दिखते थे। मेरे दादू हेड कांस्टेबल थे और उन्होंने 1954 में या 5 में जॉब छोड़ दी थी, रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि मेरी दादी को पैरालाइज हो गया था। तो अपने बच्चे यानी कि मेरे ताऊ और पापा की केयर करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी, जबकि वो लोग बुलाने आते थे बार बार। हाँ, वैसे तो ये पैर नहीं रख रहा था, मिट्टी में नहा रहा है। अभी भी पूरे अच्छे से रख नहीं रहा है पैर। ये जामुन का पेड़ किसने लगाए थे? वो पेड़ नीम का, जामुन के कहाँ बाबा ने लगाए थे? कहाँ? इस आंगन में दादी की। फिर जगह देखो, क्लियर देखो। जामुन क्यों बता रहे? जामुन कैसे खाएंगे आप? अच्छा जामुन कैसे खाएंगे? ये किसने लगाया था ताऊ? मेरे पापा और ताऊ में सिर्फ इतना सा फर्क है कि पापा पूरी डिटेल में बताते हैं और ताऊ डांट देते हैं। ये कौन ने लगाया, कौन ने लगाया? मैं सामने ही ना लगा तो बेटा हमारे सामने ना बता वाली मां ने लगाए। मां ने? कौन ने लगाया, कौन ने लगाया, ये तो ईश्वर जाने। अब कैसे कहते, वो तो पेड़ की याद का जिस टाइम जिसका समय आता है बेटा, उस टाइम उसको जाना पड़ता है, चाहे पेड़ हो चाहे इंसान हो। देखिए कि बल्ला पड़ो ना, देखिए कि तो लम्बो के बल्ला पड़ो का जे जामुन कोई तो पड़ो तो। हाँ, बहुत बड़ा था, पूरा घर कवर हो जाता था इससे। तो अब तो सही है ये, अब तो छट गया, अब तो सही है ना, अब तो सही है। फिर क्यों कट रहा है? अब ये क्या हो गया इसमें? नाक कटवाए हुई माते, नाक कोई ऐसी दिक्कत ना कछु। बहुत सारी निकल रही हैं ऐसे तो जामुन, वहाँ भी है। ये पेड़ रख लो, हमें यहीं बीच में यही वाला रख लेंगे, यही रखो जाएगा। हाँ यही रख लेंगे, ये रखो जाएगा। ये वैसे कोने पे तो है पर अरे ये बहुत बड़ी इतना बढ़िया टाइम पे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जिस टाइम पे नीम गिरो का यही पे तो आगे गिरा था। हाँ, आंधी में गिरोगी नीम की पड़ो का नीम जो कितनी तगड़ी नीम। पुराने पेड़ ऐसे ही गिरते हैं। तो अभी मेरे मौसा, चाचा, दादी और मौसी आए हमारे घर पे हमसे मिलने के लिए, क्योंकि मौसा मौसी को शाम को कहीं जाना है। सो फिर हम लोग मिल नहीं पाएंगे क्योंकि कल हमें सुबह वापस भी आना है। तो मौसा मौसी हमें विदा करने आए थे, विदाई का सामान देने, जो भी इन्हें देना है। तो बहुत अच्छा सा लगा, मौसा मौसी ने इतना मान सम्मान दिया। वैसे हमेशा ही देते हैं और हमेशा ही ना मुझे बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, जैसे मैं इनकी खुद की सगी बेटी हूँ। सो थैंक यू मौसा। देख दादी क्या दे रही है, नानी, बड़ी नानी क्या दे रही है? दो मिल गए। बोला ये मेरे हैं? पैर छू के थैंक यू तो बोल। थैंक यू बोलो दोबारा। थैंक यू नानी, और नाना को भी थैंक यू बोलो। नाना के भी पैर छू। मम्मी को मम्मी को मम्मी को मम्मी को सही है।
हाँ लो चाचा वीडियो बनाओ, ऐसे पकड़ो, इधर आओ, ऐसे पकड़ो, ऐसे हल्ला देखो, ऐसे, बस शाबाश। हाथ रही नोड़ी से ऊपर कपड़ों के साथ साथ पैसे भी मिल गए, इतने बड़े बड़े नोट, और ये सारे कपड़े डब्बे में पैक्ड थे, डब्बे से निकाल कर हमें दिए गए थे। फिर डब्बे हम वहीं पे छोड़ कर आ गए क्योंकि डब्बों का वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बैग में घुसते भी नहीं है वो। प्रोग्राम में जा रहे हो? तुम कल जल्दी थोड़ी जाओगे तुम। तो कोई आता है तो जब ये जाएंगे मैं कम पे साढ़े 7 बारिश से जाएंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे, कहूँ उतरना नहीं पड़े उन्हें, बदलनी पड़ेगी ना, फायदा खाए। मौसा मौसी क्या देकर गए हैं, पापा अभी देख रहे हैं क्योंकि पापा उस टाइम घर में नहीं थे। ये धोती तेरी खोल के देख लो, खोल लो, तरह जैसे नानी भी गिर गई थी ऐसे ही कुएं में। तो गांव की तरह गधा देहाती बने को इसने उधार दिए इसको, इसने उधार दिए ये, पर ये तो लड़की है। ये जो घूंघट में है मेरी भाभी लगती है, मेरे चाचा की बहू हैं, यानी कि मेरी भाभी वीहू की मामी। सो ये मेरी मम्मी के और ताई के दबा दबा कर पैर छुएंगी बहुत देर तक। यहाँ पर वीहू के भी पैर छुए उन्होंने, और वीहू ने इनके पैर छू लिए थे तो उन्होंने फिर से दोबारा उनके पैर छुए, क्योंकि हम लोगों में ये रिवाज है कि जो मामियाँ होती हैं ना वो अपने भांजों के पैर छूती है। मतलब जो बेटी साइड के जितने भी रिश्ते होते हैं ना, बेटी के बच्चे या बेटी के ससुराल साइड के, तो ये मेरे मायके वाले सबके उनके पैर छुएंगे, चाहे ननद छोटी हो या बड़ी, उनको पैर छूने ही पड़ेंगे, हम लोगों में रिवाज है। तुमने बनाया था? हाँ? मैं नहीं जा रहा हूँ मम्मी। ये दोनों फिर खाने बैठ गई, ये दोनों एक साथ ही खाती हैं। सही है ना, रोज खा रही। दोनों की जुगलबंदी देखो कैसे चलती रहती है, दोनों ऐसे घुट घुट के बातें करती हैं। मेरी मम्मी की शादी को 35 साल हो गए, और इन 35 सालों मेरी ताई और मम्मी का जो बॉन्ड है ना वो बहुत प्यारा और यूनिक है, क्योंकि मम्मी ने हमेशा ताई को अपनी सास की तरह ट्रीट किया, उन्हें सास की तरह मान सम्मान दिया है, और आज भी देती है। हम देखते हैं अपनी आंखों से कि मम्मी मतलब दौरानी जिठानी में इतनी बन सकती है, मैंने कहीं नहीं देखा है, अपने घर में ही देखा है। और मेरे ताऊ ने पापा ने मिलकर इतना कुछ बनाया और बहुत कुछ खो भी दिया, बट फिर भी आज तक मेरे पापा और ताऊ की पर्सनल कोई इस टाइप की लड़ाई नहीं हुई है। मेरे पापा एक लक्ष्मण जैसे भाई हैं जो अपने बड़े भाई का इतना आदर करते हैं, कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, कभी भी चिल्ला नहीं सकते उन पर। सो मैंने ऐसा भाई आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा जैसे मेरे पापा हैं। सो बाहर वाले लोग ना बहुत कुछ बोल देते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो दूसरों के बारे में बोलना, टिप्पणियाँ करना, मजाक बनाना, खिल्ली उड़ाना बहुत ईजी होता है, जबकि आप फील भी नहीं कर सकते कि ये लोग क्या फील करते हैं। ये ज्योति की तेरी शक्ल में क्या है? हाँ? देखो मौसी ने मेहंदी कैसी लगाई ज्योति के हाथ पे। नहीं, थोड़ी सी लगाई थी बस, वो तो मैंने ज्योति के हाथ पे मेहंदी गोल गोल वो करने डिजाइन देख रही हो? नहीं आई आई तो थी जागरण में। हाँ। अरे बच्चों को कौन देखता। ठीक है, तो अभी ताई और मम्मी गई हैं पूजा करने गई हैं कुछ जहाँ जिस जगह पे जागरण हुआ था, और वो दोनों सुबह से चौथी या पता नहीं कितनी बार नहा रहे हैं, और मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। और ये आग ताई जला कर गई थी, इसमें थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ कि ये ज़्यादा ना हो, वरना दूध निकलेगा तो मैं संभाल ही नहीं पाऊँगी इसको। चूल्हे पर सब्जी बनी थी, आलू की सब्जी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना चूल्हे पर बनने की वजह से, और गांव के आलू थे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और वही सब्जी अगर वहाँ बनाओ ना तो उसमें कुछ भी खुशबू नहीं आती है, ऐसी बिल्कुल बेकार लगती है। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ना आके, बहुत बहुत, कल तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारे लोग आ रखे थे। जागरण में भी बहुत मस्ती की। मैं रात में 3 बजे करीब आ गई थी वहाँ से। बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, अपने घर में इतने सालों बाद आता है, बहुत मज़ा सा आ रहा है। पर जब हम पहले आते थे बहुत अच्छा सा लगता था, और अभी इसमें सिर्फ ताई ताऊ हैं, उतना ही बहुत है कि इस घर में कोई दिख रहा है, वरना ये घर तो मतलब घर ही नहीं लगता, बिल्कुल ही खंडर लगता। सो ताई ताऊ भी पहले नहीं रहते थे, अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, पहले ये नोएडा रहते थे।
और मम्मी और ताई की हमेशा से ना ऐसी बॉन्डिंग रही है, बहुत मतलब बहुत अच्छा वाला बॉन्ड है। इतनी आज के टाइम पे किसी में भी नहीं बनती है, आज के टाइम पे तो किसी में बन ही नहीं सकती इतनी, और स्पेशली सास बहुओं में और दुरानी जिठानी में तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता है कि ऐसा देखने को मिले। मेरी मम्मी और ताई में बहुत अच्छा सा बॉन्ड है, कभी भी लड़ाई नहीं होती है, मतलब बहुत दोनों ना बहुत अच्छे से रहती हैं, बहुत अच्छे से। मैंने इतने टाइम बाद चूल्हे पर कुछ उबाला है ना, दूध उबाला, और ये आग मेरी ताई जला कर गई थी, बट बातों बातों में ना वो आग बुझ गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आग बुझ गई। और इसे जलाने के चक्कर में मुझे इतना टाइम लग गया, इतना टाइम, इतनी देर में तो ये आग जली। अच्छा है कि मेरी शादी गांव में नहीं हुई, वरना इस आग के जलाने के चक्कर में ना मैं खुद भी जल जाती। भाई बहुत मुश्किल है चूल्हे पर काम करना, चूल्हे पर खाना बनाना, भाई बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही है पानी की कैसी बेलन की, अच्छा सुबह बनाई थी वैसी पानी वाली। नानी को बोलो है बोले नानी हत्ती है पूछ बोले ऐसे क्यों बोल रही नानी, हत्ती है हत्ते है जे न कह रहे जय नाना न करे के खट है मैंने हते तो सो कह रहा काय से कह रहे हते न तो कहीं ना है हते। ताऊ तो अब अंदर गए। कुछ अपने टाइम के किस्से बताना ताई जिसमें खूब हंसी आए। एक तो दोपहर में सुन लिया था ताई, ये नल तभी लगाते थे मम्मी कुएं में से बाहर आ गई थी नानी कुएं में जाके जंप कर रही थी, बार बार जंप कर रही थी। दादू ने सोचा कहीं दोबारा न डुबकी मारने चली जाए, नल लगवा दूँ। कल हम लोग वापस चले जाएंगे तो मैंने सोचा इन दोनों को थोड़ी सी पुरानी बातें याद दिला दूँ, ये थोड़ा हंस ले। तो नल वाली बात मैंने निकाली, और मम्मी को जब कुएं से निकाला था ना तो 3-4 घंटे बाद, और मम्मी को ऐसे पीड़ा पर बैठा कर सेठानी की तरह निकाला था कि बहुत शर्मा रही थी मम्मी, और ताऊ ने दूसरे दिन ही नल लाकर लगवा दिया था। पढ़ने में दिमाग ले ले, किसी ने ना दिमाग पढ़ने में खूब पढ़ाई कर अच्छी तरह से सीख लगा, तुरंत कोई सीख कराना मम्मी डर लग रहा है ऐसे कहते बोल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज है नेक्स्ट डे और आज हमारा है लास्ट डे। यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही हैं और मम्मी और ताई थोड़ी देर में जाएंगी पथवारी पर पूजा करने। पथवारी क्या होती है मुझे एक्चुअल में इतना पता है कि वो मंदिर होता है, बट उसे पथवारी क्यों बोलते हैं ये नहीं पता। शायद पत्थर का कुछ होता होगा इसलिए उन्हें पथवारी बोलते होंगे। तो जिन्हें पता है कमेंट जरूर करना। ने अपने आप बुलाया ताई को दूध निकालने के लिए, इतनी देर से चिल्ला रही है ना ताई? देख लो जंगल की आदत ही जाती। हाँ बड़ी मुश्किल से जाता फिर जब ना खाना नहीं तो फिर दूध खत्म सारा, तो एक दार डायरेक्ट दूध ले लिया। हे गाइस गुड मॉर्निंग। अभी हमारा जाने का टाइम हो गया है, नेक्स्ट डे है। हम कुछ देर में अभी निकलेंगे। मैं तो नहाई हुई, इतना ठंडा पानी है बर्फ़ जैसा, तो हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। और मैं नहीं नहा रही हूँ, ना बच्चे नहा रहे हैं, सिर्फ मम्मी नहा के और पूजा करने गई है। यहाँ पे चामड़ वाली पथवारी मैया कोई, वहाँ पे पूजा करने गई है। अच्छा सा लगा गांव में आकर, बहुत मज़ा सा आया। ताई ताऊ थी तो और ज़्यादा अच्छा लगा, वरना ताई ताऊ नहीं होते तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। तो थोड़ी देर में हम निकलेंगे। हम लोग रेडी वगैरह हो गए हैं, देखते हैं चेंज करना है तो चेंज करके फिर निकलूँगी। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी। देर में निकलेंगे चाय वाय पी के। हमारा सामान रेडी है, हम लोग निकल रहे हैं। हाँ मड़वा के लिए करवा के धरवा लीजिए। और नानी के पास तो छूले पैर छू लेना। ये जो लाठी लेकर आ रहे हैं पूरी तरह से ब्लाइंड है, बट सारा काम कर लेते हैं विदाउट एनी हेल्प। सब कुछ गाय भैंस का सब कुछ। अरे गिर पड़ेगा संजय। वैसे और बाल में कपड़ा बनवा दीजिए।
वहाँ दुबरिया तो मिलनी चाहिए आते कौन सी थे? सरोज की साथ थे। अरे जब ते मिले तो फिर वहाँ तेल लगे खाने खाने टाइम लग जाए। आप पाँच तक चले आ जाओ तुम से ना नहीं राजा। जब तक टाइम वो बताइए ना, देखना चाहिए ना कि टाइम हेरो। और पहुँच राम 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 अलवीर राम राम डोली आइयो तो जाओ ठीक है। नहीं हाँ पहुँच गए तो फोन कर दीजिए आराम से। चलो टेम्पो निकल गो। हाँ वो तो कपड़ा पैर में डाला जितनी देर में कपड़ा पहने में यहाँ को दबा दिमाग यहाँ को दूसरा होना है ना को तू जानता ना है ना। बवाल कर देंगे। अभी मेरे भैया और ताऊ ले जा रहे हैं बस स्टैंड तक, जहाँ से हमें दिल्ली की बस मिलेगी डायरेक्ट। और आज मैं ताऊ के साथ फर्स्ट टाइम बाइक पर बैठी हूँ। पहले ताऊ के पास स्कूटी थी जब मैं बहुत छोटी थी, फर्स्ट क्लास में कुछ ऐसी थी, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैं ताऊ के साथ बैठी हूँ। बट हाँ, बैठी तो जरूर होंगी ऑब्वियसली। बट आज मैं फर्स्ट टाइम ताऊ के साथ बैठी हूँ, इसलिए मैंने परछाई रिकॉर्ड कर ली कि मैं ताऊ के साथ बैठी हूँ। फोटो तो खींच नहीं सकती थी क्योंकि ताऊ की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है ना कि मतलब सब लोग ताऊ से डरते हैं। सब लोग, कोई भी ताऊ के सामने ज़्यादा खुलकर या फिर तेज आवाज़ में बात नहीं कर सकता। मैं तो फिर भी बोल लेती हूँ क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मुझे लड़कों की तरह ही ट्रीट किया, लड़कों की तरह ही रखा, कभी दबा कर डांट डपूट कर नहीं रखा कि नहीं ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। वरना सब लोग ताऊ से डरते हैं, कोई भी खुलकर ताऊ के सामने बात नहीं कर सकता है। सो मेरे को बहुत अच्छा सा लगा था कि मैं ताऊ के साथ बाइक पर बैठ कर जा रही हूँ। और ये रे भैया जो मेरे मम्मी और पापा को ले जा रहे हैं, ऐसे करके हम लोग बस स्टैंड तक पहुँचे थे। 4 बजे उठी थी ताई। तो हम लोग आ गए यहाँ पे बस लेने के लिए और यहाँ से हमें मिलेगी आनंद विहार की बस डायरेक्ट। ताऊ दिख रहा है और मेरे को चुपचाप रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ताऊ मम्मी खड़ी सामने, ताऊ चिल्ला। ताऊ की शक्ल देख के डर लगने लग जाता। परेशानी ना कितनी पापा ले लो। यहाँ से सफेदपुरा से फिर अलीगढ़ से फिर बस अड्डे। देखो पल्ले वाले पे उतरना बदलाव कर दे आते टाइम तो आते चप्पल से आए उठो में हम यही थ्री व्हीलर में आए चप्पल से। ये आगे से छूते हैं पैर, पीछे से छूते हैं। तुम सब तो ना करे बस समय मत कर दो। ठीक है नमस्ते ताऊ।